विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में बहु विशेषज्ञों युक्त चिकित्सकीय अस्पताल है। संस्थान के सचिव स्वामी मुक्ति आनाथ नंद ने प्रेस वार्ता में बताया कि विवेकानंद अस्पताल अपने मरीज को सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं न्यूनतम दर पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सबसे प्रभावित तरीके से प्रदान कर रहा है। विवेकानंद अस्पताल में गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी विभाग का नेतृत्व प्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर आरपी सिंह कर रहे हैं, जिनकी सहायता डॉक्टर अनिल गंगवार गैस्ट्रो एसजीपीजीआई लखनऊ और डॉक्टर अनन्या गुप्ता गैस्ट्रो एम्स नई दिल्ली कर रहे हैं। डॉक्टर अनन्या गुप्ता पैनक्रियाजोलॉजिस्ट नई दिल्ली एम्स के सदस्य हैं और एडवांस्ड एंडोस्कोपी टोक्यो जापान के भूतपूर्व फेलो हैं। विवेकानंद पॉलीक्लिनिक अस्पताल में अब एंडोस्कोपिक ईएसजी जैसी उन्नत तकनीकों के द्वारा जटिल रोगों के लिए इलाज संभव होगा, जो अधिक प्रभावी और न्यूनतम आक्रामक उपचार विकल्प प्रदान करती है, जिससे रोगियों के परिणाम और ठीक होने के समय में सुधार होगा। सूचना इंडिया टीम से बातचीत करते हुए जाने माने गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। ईएसजी की जो विधि है, इसको लेकर पेशेंट में बहुत सारी भ्रांतियां, इसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए एक सीएमई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे और इसमें फिज़िशियंस को और सर्जन्स को भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखेंगे, जिससे उनको इसके बारे में इस ऑपरेशन के बारे में पता हो और उनको ये भी पता हो कि कब और कैसे इन लीजन्स को डिटेक्ट करना है। तो धीरे-धीरे इसी तरह हम लोग इसकी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और अर्ली डिटेक्शन करके मेरे ख्याल से इससे काफ़ी असर आएगा समाज पे। नए लीजन्स हम लोग पिक करेंगे और उनका ईएसडी के थ्रू इलाज कर पाएँगे। डॉक्टर साहब, ट्यूमर की बीमारी में क्या कुछ एहतियात बरतें? देखिए, अब सबसे बड़ी बात है ट्यूमर की बीमारी में, तो जो हमारी डाइट है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले हमारी जो डाइट कन्वेंशनल डाइट थी उसमें फ़ास्ट फूड बहुत कम होता था और हम लोग फाइबर ज़्यादा लेते थे, फ्रूट्स ज़्यादा लेते थे और नेचुरल डाइट लेते थे। प्रोसेस्ड फूड और जो फ़ास्ट फूड है उसको कम से कम खाना चाहिए। ईएसजी पद्धति से मरीजों को कितनी मदद मिलेगी? देखिए, ईएसडी से सबसे बड़ा फ़ायदा उन मरीज़ों को होने वाला है जिनमें एंडोस्कोपी करते समय कई बार छोटे लीजन्स हम लोगों को मिल जाती हैं, छोटी गाँठें मिल जाती हैं, बड़ी आँत में, छोटी आँत में, पेट के अंदर। तो उनका जो इलाज है वो हम लोग उनको या तो नेग्लेक्ट कर देते हैं या किसी हायर सेंटर पे रेफ़र करते हैं, फिर उनका उचित इलाज नहीं हो पाता। तो उन मरीज़ों में ईएसडी जो जैसे डॉक्टर अनन्या ने कहा कि 1 से 8 सेंटीमीटर तक के लीजन, तो बड़ी रेंज है जिसमें इसका एप्लीकेशन है। एंडोस्कोपी के मरीजों को देखा गया है कि अधिकतर बड़े हॉस्पिटल की ओर मुँह कर लेते हैं। तो विवेकानंद से लोगों को या यूँ कहूँ मरीजों को कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, this institute has created value over the years and this is the only institute of its kind in the world. So जो ये इंस्टीट्यूट है इसका जो कॉन्सेप्ट है, so it is based on trust और यही लीगेसी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, तो इसमें ट्रस्ट का या ऐसा कुछ नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो हम लोग काम करते हैं वो कम पैसों में करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा सभी के लिए, क्योंकि ये जो स्किल्ड वर्क है ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स में अवेलेबल है और अभी लखनऊ में भी कोई इसको इतना कर नहीं रहा। तो अनन्य और डॉक्टर अनिल और हमारी जो टीम है इसको आगे प्रमोट करेंगे और हम लोग इसमें अच्छा करेंगे। और इस संस्थान की तो लीगेसी है कि इसने हमेशा अच्छा ही काम किया है, तो देयर इज़ नथिंग लाइक कि इट विल नॉट बी अ सक्सेस। डॉक्टर अनिल गंगवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना है इस सारे विषय में? सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ सोच है इस विषय को लेकर? धन्यवाद मैडम। देखिए, इंडिया में मेजॉरिटी जो कैंसर्स हैं, वो अप टू 70% 4th स्टेज पर, 3rd स्टेज पर पता लगते हैं और उस स्टेज पर केवल पैलिएटिव ट्रीटमेंट मतलब जीवन को खींचा जाता है। और जब हम लोग एंडोस्कोपिक टेक्निक से जो करते हैं, तो अगर अर्ली एंडोस्कोपी हो गई, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर हो गया, तो उस केस में हम एंडोस्कोपिक रिमूवल कर सकते हैं। और एंडोस्कोपिक रिमूवल में ना ज़्यादा खर्चा आता है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी हो जाता है, कम हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत कम है। तो ओवरऑल कंपेयर टू सर्जरी, एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल डिसेक्शन ईएसजी टेक्निक ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली इन अर्ली ट्यूमर, स्टार्टिंग फ्रॉम द खाने की पाइप के ट्यूमर, पेट के ट्यूमर या फिर आंत की कोई भी ट्यूमर या पॉलिप्स हुए हैं जिसमें एंडोस्कोपिक रिमूवल किया जा सकता है। सर, जैसा आपने कहा कि एंडोस्कोपी का आपने नाम लिया, तो ये क्या काफ़ी खर्चीली पद्धति थी? और यदि कोई रोगी ऐसे आते हैं, तो कितने दिनों में ठीक होने की आप गारंटी लेते हैं? देखिए, ऐसा भ्रम है कि एंडोस्कोपी में ज़्यादा पैसा लगता है, जबकि एंडोस्कोपिक टेक्निक में जो सर्जरी की तुलना में लगभग 1 तिहाई या आधे तक ही खर्चा आता है। और समय की बात है तो यूजुअली
सर्जरी के सेकेंड या थर्ड डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हमारे साथ बातचीत के लिए शुक्रिया। विवेकानंद पॉलीक्लिनिक आयुर्विज्ञान अस्पताल में हमारे साथ जाने माने गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर अनन्या गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ है इस विषय में चूंकि बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने जैसा कहा कि गैस्ट्रोलॉजी आप हैं, तो इसमें सबसे पहली समस्या क्या आती है रोगियों को? तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर गैस की बीमारी से, कॉन्स्टिपेशन से, अपरजिया ब्लीड होता है, पेट के दर्द से। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिस वजह से एक पेशेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास हमारे यहाँ आता है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं इसको हम भाषा में डिस्पेप्सिया बोलते हैं। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम फॉर विच पेशेंट कम्स टू अस। ऐसे जैसे आपने बताया कि एंडोस्कोपी क्या टेक्निक है, इसमें क्या कुछ होता है? एंडोस्कोपी एक्चुअली एक दूरबीन की जांच है जिसमें हम लोग अंदर अपना जो पूरा जीआई सिस्टम है, इसोफेगस, खाने की नली, पेट को, और अगर नीचे के रास्ते उसी जांच को करेंगे तो उसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। तो उन लीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है या पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा क्यों बन रही है, पेट में दर्द क्यों है या फिर कब्ज क्यों बना हुआ है। सो बेसिकली उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम या तो पेशेंट की एंडोस्कोपी करते हैं या फिर नीचे के रास्ते से करते हैं, उसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। इसमें क्या कुछ खास एहतियात बरते मरीज की इस तरह की समस्या ना आए? हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल के दिनों में आ गया वो है डाइटरी मॉडिफिकेशन। जो आजकल स्पेशली जो यंग जनरेशन है हमारी, वो फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा फैंस हो गए हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन थोड़ा ये रहेगा कि टू मेंटेन अ प्रॉपर डाइट एंड टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल आल्सो, बिकॉज़ पीपल टुडे दे आर सो मच बिजी इन वर्क। वो अपने लाइफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, फिटनेस गोज़ आउट ऑफ द बॉक्स। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन व्हिच आई वुड लाइक टू गिव टू द पीपल हियर। आपने भी एंडोस्कोपी का नाम लिया, तो एंडोस्कोपी से लोगों को या जो कहो कि मरीजों को क्या मदद मिलती है? तो एंडोस्कोपी हम स्पेशली उन पेशेंट्स की करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं या पेट में दर्द बहुत दिनों से चला आ रहा है, उसका कोई हमें डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है। तो एंडोस्कोपी करने से उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी, एक होता है थेरेपेटिक। अगर पेशेंट की बीमारी पता करने के लिए करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी, जिसमें यूजुअली आमतौर पे पेट के अल्सर होते हैं या कोई गांठ अगर डेवलप हो रही है या खाना निकलने में दिक्कत है, तो खाने की नली में कोई दिक्कत है या अल्सर बने हुए हैं, तो दीज आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स व्हिच वी आल्सो फेस। उससे हम ये पेशेंट्स को डायग्नोस कर सकते हैं। डॉक्टर अनंत, जैसा कि हम जानते हैं, अभी आपने बताया कि ये एंडोस्कोपी करने की टेक्निक है। अगर क्या इसको हम ये मान सकते हैं कि किसी रोगी को अगर स्टोन हो जाता है, कि हम दूरबीन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, क्या इसमें भी ऐसी प्रक्रिया कर सकते हैं? हाँ, तो जैसे स्टोन की मतलब मेरे ख्याल से आपको सर्जरी वालों से ज़्यादा होगा। तो जो दूरबीन की जाँच है, वो एक होता है नॉर्मल एंडोस्कोपी, दूसरी होती है एडवांस्ड एंडोस्कोपी। तो अगर फ़र्ज़ करिए कोई गाँठ है पेट में किसी के, जिसको हम अर्ली ट्यूमर बोलते हैं, तो उसको भी हम एडवांस्ड एंडोस्कोपी के ज़रिए, जिसको हम थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी भी बोलते हैं, उस ज़रिए हम उस गाँठ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एन ब्लॉक मतलब पूरा-पूरा गाँठ निकाल सकते हैं, बिना सर्जरी के। तो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा इस एडवांस्ड एंडोस्कोपी टेक्निक, जिसका दूसरा नाम है एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल डिसेक्शन भी बोलते हैं। विवेकानंद आयुर्विज्ञान पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में आज इस मठ के सचिव स्वामी मुक्तिनाथानंद जी ने एक प्रेस वार्ता बैठाई थी। क्या कुछ रहा है इस विषय में? हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता रही है, क्या कुछ रहा? ये हमारे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत दिन से हम लोग ये सेवा दे रहे हैं एवं अनेक पेशेंट भी आते हैं। लेकिन हमारा ये अनुसंधित्सा है कि हम कैसे सर्वाधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान का अग्रगति हुआ है वो हमारे पेशेंट को रियायती दर पर दे सकें। इस आशय से हम लोग तत्पर है। हमारे जो बहुत पहुंचा हुआ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है हमारे साथ, आरपी सिंह, अनिल गंगवार, अनन्या गुप्ता, इन लोग सेवा दे रहे हैं। इनमें से हम लोग हर वक्त सदैव ये तत्पर है कि सबसे बेहतर जो अभी विज्ञान में आया है उसको पेशेंट के लिए अभी हमको उपयोग करना चाहिए। इस आशय पर हमारे एक डॉक्टर अनन्या गुप्ता को हम जापान भेजे थे और वो एक प्रोसीजर सीख के आए हैं जो लखनऊ में नहीं होता है, वो हम सबसे कम दर पर लखनऊ वासी के लिए उपलब्ध करना चाहता हूँ। इसके लिए हम आपको प्रेस पे बुलाया है और इस सिलसिले में जो भी हमारा चल रहा है वो भी सर्वाधुनिक जो हमारे सेवा है वो भी कितने कम दर से मिलता है, ये भी संवाद हम
आम जनता को देना चाहते हैं कि कुछ होने से पहले, दिल्ली बम्बई भागने के पहले हमारे घर में जो लखनऊ में जो उपलब्ध है उसको जांच करिए। यहाँ पर आप रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।